हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी के लिए मुंबई का सेकंड डीबी आ गया है और एक है न्यू दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे, आपका जबलपुर WCR और तीसरा सेंट्रल रेलवे। ये तीनों का डीबी लगभग सेम है, लेकिन एक चीज़ है कि प्रोसेस डिले किया जा रहा है। सीट वैकेंट ज़्यादा है और कम लोगों को कॉल किया जा रहा है। मुंबई में उम्मीद था कि 500 प्लस का तो फर्स्ट सेकंड डीबी आएगा ही और थर्ड डीबी में भी 250-300 लोगों का आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सीटें खाली है। लेकिन कम लोगों का आया है, 173 UR कैंडिडेट का नॉन PWD में, और बाकी कैंडिडेट नॉर्मल जो PWD के हैं उसमें सबका मिला के 22 कैंडिडेट का पैनल आया है। यानी 173 और 22 करेंगे तो पूरे आपका 195 होगा। अभी 200 भी का पैनल डीबी नहीं आया है, तो डिले तो प्रोसेस होगा। अब थर्ड डीबी भी आना तय हो गया, लेकिन कब आएगा वो आरआरसी बताएगा। कम्युनिटी बाई डिटेल भी देख लेंगे, सारा कितने का पैनल आ गया है सारा कुछ देख लेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले वेबसाइट पे चलिएगा, वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे वेबसाइट पे हमें डिटेल दिख जाएगा। सेंट्रल रेलवे मुंबई का अब से 2 घंटा पहले आया है। मैं थोड़ा डिले हूँ और मैं आने जाने में थोड़ा कहीं फंसा हुआ था। तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया है। चलिए, जितना का आया है अच्छा है, लेकिन बहुत कम है, और कहें कि बहुत थोड़ा है तो बहुत थोड़ा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कटअप भी नहीं दिया है, ध्यान से बता दूं मैं पहले। तो यहाँ पे मुंबई वाला PDF हम अपना निकाल लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद आपको दिखा देंगे सारा। यहाँ पे अगर मुंबई वाले PDF के बाद 1 मिनट, मुंबई वाला डायरेक्ट PDF मैं यहाँ से निकाल लूँ। 1 मिनट, मुंबई का PDF चाहिए हमें। सेंट्रल रेलवे जबलपुर मुंबई। यहाँ पे पैनल के बारे में बात करेंगे तो 5 पैनल आ चुके थे, आपको पता ही है। 5 पैनल तक अभी टोटल 8237 लोगों को पैनल में सम्मिलित कर लिया गया था। अब यहाँ पे जो वैकेंट सीट बचा था सारा पैनल आने के बाद, वो करीब 118 के आसपास बचा हुआ था। उसमें हर कम्युनिटी का अलग अलग डिटेल मैंने किया था 1108 का, और उसमें ये भी बताया था कि UR का प्योर रूप से 57 दिख रहे हैं। बाकी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो बचा होगा वो भी सीट होगा, क्योंकि कोई कम्युनिटी का मान लीजिए OBC से है, क्वालिफाई कर गया UR में और DB में एब्सेंट हो गया, वो भी सीट बचेगा। तो यहाँ पे टोटल अभी जो लोगों का आया है पैनल, ये UR में आया है टोटल 173 का प्योर रूप से, और बाकी नॉन PWD वाला भी 22 में से कुछ UR में है, सब में जोखेंगे तो ये पैनल आया है। UR में PT क्वालिफाई कितने थे पहले देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से समझने के लिए। UR में 1 मिनट, कम्युनिटी बाई DB एंड मेडिकल एंड PT कट ऑफ 1 मिनट है। कम्युनिटी बाई DB एक बार मैं निकाल लूँ डाटा, तब थोड़ा सा बताने में आराम होगा। PWD नॉन PWD PW रिवाइज DB था, कम्युनिटी बाई DB में कल रिवाइज PT कट ऑफ, अच्छा ऊपर में है। यहाँ पे जो PT क्वालिफाई कैंडिडेट थे वो करीब यहाँ पे जो कम्युनिटी बाई थे UR में 460 के आसपास थे क्वालिफाई। 1 मिनट, हाँ 460 यहाँ पे नहीं, डिसक्वालीफाई का है। क्वालिफाई 771 थे, यहाँ देखिए एग्जैक्ट डाटा है। 15,204 में से 731 कैंडिडेट क्वालिफाई थे PT। उसमें से पहले जो पैनल में आ गए थे वो मैं बता दूं, किसी के पास से डाटा नहीं होगा, बस कॉपी करके बताएंगे आपको थोड़ा सा, और इसको समझ लीजिएगा क्योंकि मुझे सब जो डाटा है वो सही बताना है। तो अभी तक जो पैनल जारी हो गया था 471, और 471 में से 731 घटा दीजिए तो यहाँ से एक 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9 4 13, और यहाँ से 6 में से 4, 290 के आसपास UR में कैंडिडेट PT क्वालिफाई में थे। उसमें से 173 को अभी बुला लिया है, तो कुछ कैंडिडेट और होंगे, और हो सकता है कुछ कैंडिडेट का जो PT वाला इशू था वो एक सर्विसमैन में भी होंगे, तो एक सर्विसमैन का अलग से मैंने नहीं निकाला है, तो वो देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत इसमें डाटा चेंज हो सकता है। यानी अगर डायरेक्ट कहें तो करीब 100 लोग के आसपास अभी UR में बच रहे हैं, और जब सीटें खाली थी कितनी, तो टोटल 1108 और UR को 173 ही बुलाया है। तो या तो UR की 173 ही बची होगी सीट, या अभी थर्ड DB और फोर्थ DB के लिए भी वेट कराएंगे आपको, यानी 2021-22 में चलते रहेगी प्रोसेस। अब यहाँ तक देख लिए। अब इसमें कटअप नहीं दिया है कि कितना कटअप कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर ये पैनल देखेंगे 1 मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे
तो अभी भी सीट यहाँ जो बची हुई है वो करीब करीब 900 बचा हुआ है इस डीबी के बाद। और कुछ लोग अगर 6, 7, 8 पैनल भी आया तो 100 मान लीजिए, तो अभी भी 800 सीटें बची हुई है। और इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो दिया हुआ है 31/8 से लेके 1/9, यानी आपको 2-3 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सारा डॉक्यूमेंट जो पहले ले जाना था उसी तरह से तैयारी करके सारे डॉक्यूमेंट को आपको ले जाना है, फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट वगैरह सारा। और देखिए ऊपर में सबसे पहले जो दिया हुआ है ये PWD कैंडिडेट है 22 है। 22 में से इसमें से PWD में ऊपर से 5 कैंडिडेट UR के हैं। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 कैंडिडेट SC कम्युनिटी के हैं। उसके बाद 1 ST के हैं। OBC में बचे हुए कैंडिडेट 22 में से हैं, यानी 11 और कहें दे तो 11 के बाद आपके जो बच गए सीट 11 वो OBC के हैं। बाकी नन PWD कैंडिडेट में सारे कैंडिडेट UR से हैं और सारा जो रोल नंबर है वो सारा UR से है। 31/8 को इनका DB है, फिर 1/8 को भी होगा, तो 1/9 को 8 के बाद 9 आएगा। टोटल मिला के टोटल जो कैंडिडेट है जो बाकी बचे हुए जो 173 है ये UR के हैं। तो बाकी कम्युनिटी पूछेंगे कि मेरा OBC का भी आएगा, SC का आएगा, ST का आएगा, EWS का आएगा। तो मुझे लगता है अभी तो ये सेकंड DB है, अब थर्ड DB और फोर्थ DB का भी रास्ता इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा करके लग रहा है टाइम के साथ डिले करके प्रोसेस करेंगे। और कुल मिला के एक चीज़ें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो UR वाला प्रोसेस है वो नॉर्दर्न रेलवे, WCR और आपका ये सेंट्रल रेलवे तीनों एक जैसा फॉर्म इन्होंने सेकंड DB बुलाया है। प्रोसेस लगभग सिमिलर है, थोड़ा बहुत कट ऑफ और वगैरह या कोई माइनर चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट तीनों का। इसमें अब एक सवाल उठता है कि जब इतने लोगों को बुला लिया एक ऐसा कंसेप्ट में, तो बाकी का कितना DB आएगा। तो देखिए अगर कोई भी DB होता है 1/9 तक तो इनका DB भी हो रहा है, 1/9 तक DB होगा। जैसा नॉर्दर्न रेलवे का एग्जांपल देख लीजिए, 7-8 को DB हुआ था, अभी तक उनका ना पैनल जारी हुआ है ना थर्ड DB जारी हुआ है। तो कम से कम एक DB से दूसरे DB में हम कम से कम 30 दिन लगेगा। इससे ज़्यादा कितना लगेगा हमें पता नहीं है, वो रेलवे वाले बता पाएंगे, लेकिन कम से कम 30 दिन में आएगा, क्योंकि प्रोसेस होगी, सारी लोगों को चेक किया जाएगा। किसी को सेकंड DB में भी एक टाइम और देगा, ब्लॉक डेट एक दिन साथ में ही रहती है या कहीं बाद में भी देती है। फिर उसके बाद पैनल की प्रिपरेशन होगी, पैनल जारी होगा, तब लगभग हो सकता है। हालांकि सेकंड DB के बाद थर्ड DB इस आधार पे भी दिया जा सकता है कि उन कैंडिडेट कितने आए हैं नहीं आए हैं, उसके आधार पे भी दिया जा सकता है। लेकिन जिनको जल्दी रहेगा तब तो ऐसा होगा। आपने देख ही रहे हैं सेकंड DB में टाइम लग रहा है। और रेलवे के पास एक मैं सिंपल सी बात करूं तो अभी अच्छा खासा जो रिक्रूटमेंट 1,03,000 का हुआ था उसमें से सभी जोन में कुछ न कुछ कैंडिडेट मिल गए हैं। तो ये प्रोसेस स्लो ही होगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको आगाह किया था कि जो लास्ट में कैंडिडेट होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। क्योंकि उनकी प्रोसेस स्लो में होती जाती है। और कुछ कैंडिडेट जो फर्स्ट में ही है कोलकाता वगैरह जैसे या कहीं और भी, अगर उनकी कोई डॉक्यूमेंट में इशू हो जाती है उनकी भी प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। तो कुल मिला के हमेशा आगे रहिए, तब बेनिफिट है। थैंक यू, धन्यवाद।